मेरा नाम चैतन्य है। मैं 16 साल का हूँ। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे लाइफ का सबसे स्केरियस्ट एक्सपीरियंस है। सो इट वॉज 14th of July 2015। मैं एक क्वाइट सबर्बन एरिया में रहता था। नेबरहुड भी काफी शांत था, लेकिन ये सब चेंज हुआ इस रात के बाद। उस रात मेरे डैड को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए ऑफिस में रुकना था और मेरी मॉम किसी पार्टी में गई हुई थी। इट मीन डैट मैं घर पे अकेला था। इट वॉज फ्राइडे नाइट। सैटरडे संडे स्कूल को छुट्टी होती थी, तो मोस्टली मैं फ्राइडे नाइट को अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता था। उस फ्राइडे नाइट को कुछ रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे और मैं अपने दोस्तों के साथ मेरा सबसे फेवरेट गेम CSGO खेल रहा था। और तभी सडनली मैंने एक आवाज सुनी, किसी खिड़की की बंद होने की, और मे बी समथिंग एल्स। मुझे ऐसे भी लगा कि शायद वो हमारा ब्रोकन डिश वॉशर होगा, जो कि काफी लाउड साउंड करता है। मैंने उस आवाज को इग्नोर किया और मैं अपना गेम खेलने लगा। इस बार मुझे डिस्टरबेंस ना हो इसलिए मैंने अपने पीसी का साउंड भी बढ़ा लिया। आवाज इतने जोरों से इको हुआ कि मैंने अपने पीसी का साउंड 100% पे रखा था, फिर भी मुझे वो आवाज क्लियरली सुनाई दिया था। आई हैड इनफ। मुझे देखना था कि वो आवाज क्या थी। मैंने अपना गेम म्यूट किया और मैं अपने जगह से उठ गया। मैं जब भी किचन में आया तभी भी वो आवाज आ रही थी। वो आवाज ना किसी विंडो की शट होने की थी या फिर डिश वॉशर की। आई फेल्ट लाइक आवाज बेसमेंट से आ रही है। मेरे मॉम डैड मुझे बेसमेंट में कभी जाने को अलाउड नहीं करते थे। हमें इस घर में मूव इन होके कुछ 2 महीने हुए थे और मुझे मेरे मॉम डैड ने क्लियरली कहा था कि मैं बेसमेंट के अंदर कभी नहीं जाऊंगा। ये इसलिए नहीं क्योंकि कोई सस्पेंस रीजन होगा, बस इसलिए कि वो चाहते थे कि बेसमेंट के अंदर जो कोई भी सेटिंग्स है, बॉक्सेस और दूसरे सामानों की, वो मैं ना हिलाऊं। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, बेसमेंट डोर की तरफ गया। मैंने अपना कान बेसमेंट डोर पे लगाया और आवाज सुनने की कोशिश की। आवाज अभी भी आ रहा था और कुछ 2 मिनट बाद वो आवाज बंद हुआ। मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। आई फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ। मैं अभी सोचने लगा मैं ऊपर जाऊंगा और शांति से गेम खेलूंगा, और तभी वो आवाज फिर से आने लगी। एंड इट गॉट लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर। मैं घर पे कंप्लीटली अकेला था। नो पेरेंट्स, नो पेट्स, नो बेबी सीटर्स। और ये आवाज, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं था मुझे डिफेंड करने के लिए। मुझे ऐसे लगने लगा था कि उस दरवाजे के पीछे कोई तो है, और वो आवाज बहुत ही अजीब थी। अभी आवाज और भी ज्यादा लाउड होने लगी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी मरने वाला हूँ। मेरे आंखों के सामने मेरी सारी लाइफ फ्लैश हो रही थी। मुझे ऐसे भी लगने लगा था कि मैं अभी यहीं पे चक्कर आके गिर जाऊंगा। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने रूम में चला जाऊं। मैं सीढ़ी चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया और मैंने अपने मॉम को फोन किया और अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब बता दिया। मेरी मॉम ने मुझे काम रहने को कहा और पुलिस को फोन करने को कहा। एट दैट मोमेंट दैट साउंडेड लाइक अ परफेक्ट आइडिया। मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ऑपरेटर ने मुझे अपने घर का पता पूछा और कहा पुलिस थोड़ी ही देर में वहाँ पे पहुँच जाएगी। और जैसे ही मैंने फोन रखा तभी मैंने नीचे से दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। वो आवाज बेसमेंट डोर की थी। ये मुझे जल्द ही रियलाइज हुआ क्योंकि हमारा बेसमेंट डोर जब भी खुलता था वो काफी लाउड और रस्टी नॉइस करता था। सो आई वॉज क्वाइट श्योर कि जो दरवाजा खुला है वो बेसमेंट डोर का था। एंड दैट वॉज दैट मोमेंट कि एक हॉरिफाइंग ट्रूथ मुझे स्ट्राइक हुआ, यही कि कोई अननोन इंसान मेरे घर के अंदर है। मैं काफी शॉक्ड था। मैंने सुना किसी को चलते हुए किचन से हॉल की तरफ बढ़ते हुए। इट मीन डैड जो कोई भी मेरे रूम के बाहर था वो बेसमेंट से ऊपर आ चुका था और वो किचन से फ्रंट रूम में भी आ गया था। मैंने अपने गेम से मेरे दोस्तों को बताया कि मेरे घर के अंदर एक इंट्रूडर आ गया है। बिफोर आई कैन सी वॉट दे रिप्लाइड, मैंने अपने रूम के अंदर दरवाजे के बिल्कुल आगे किसी को देखा। दरवाजा खुला भी नहीं था और वो चीज अंदर आ चुकी थी। हाँ वो चीज, आई डोंट इवन नो व्हाट कैन आई कॉल इट। उसके बाल, उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर बिल्कुल लाल था और उसके हाथ में ग्लव्स थे और उसकी आंखें काफी डरावनी थी। उसने अपने बदन पे कुछ भी नहीं पहना था। आई वॉज टोटली शॉक्ड। आई वॉज ब्रोकन इन टू पीसेस। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं अभी वहाँ पे क्या करूँ। आई वॉज टोटली फ्रोजन इन दैट पोजिशन। और तभी वो चीज उल्टी घूमने लगी अपने पैरों से सर तक। दैट वॉज क्वाइट अ डिस्टर्बिंग साइट टू लुक एट।
ऐसे लग रहा था कि वो चीज़ मुझे बुरी तरह से हार्म करने वाली है। और तभी आई फाउंड माई माइंड और मैंने अपने पीछे के खिड़की से नीचे जंप की। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आगे मेरे साथ क्या होगा। आई जस्ट जंप्ड ऑफ द विंडो। मैं बिल्कुल 12 फीट की ऊंची से नीचे गिरा। आई इंजर्ड माई लेग इन दैट प्रोसेस। मैं क्रॉल करते हुए मेरे घर से थोड़ा सा दूर होके बैठा रहा और जब भी मैंने मेरे रूम के विंडो की तरफ देखा, इट वॉज देयर, इट वॉज स्टेयरिंग मी। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो चीज़ अभी नीचे उतरने वाली है और वो मेरा सर क्रश करने वाली है। और तभी मैंने पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनी। आई फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ। मैंने पुलिस की कार की तरफ देखा और उसके बाद जब मैंने विंडो की तरफ देखा तभी वहाँ पे कोई भी नहीं था। पुलिस मेरी तरफ आई। मैंने पुलिस को सब एक्सप्लेन किया। पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी। कॉप्स जब भी मेरे घर के अंदर गए तभी उन्हें कोई भी नहीं मिला। आई वॉज अटरली शैटर्ड एंड टोटली शॉक्ड। मैं और मेरे फैमिली ने अगले दिन ही वो घर छोड़ दिया। वी शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस।